इस न्यूज के प्रायोजक हैं देव जनरल स्टोर एवं पुस्तक भंडार, नया बस स्टैंड, मुंगेली। सरकार द्वारा छात्रों सहित देश के भविष्य बच्चों को पढ़ाई को लेकर सजग रूप से कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं ताकि देश के भविष्य बच्चों व छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। लेकिन पथरिया क्षेत्र के ग्राम पड़यैन में सरकार को ही ठेंगा दिखाते प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले देश के भविष्यों का कीचड़ युक्त माहौल में सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। देश में गरीबी बहुत ही गंभीर समस्या है। सरकार द्वारा अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किए जाने के बावजूद भी जनता आज भी भूखमरी, अशिक्षा, निर्धनता जैसे समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्योंकि शीर्ष में बैठे सरकार द्वारा योजनाएं तो लागू कर दिया जाता है, लेकिन इनके संचालन की जिम्मेदारी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सहित अधिकारियों को दिया जाता है, जिससे इन योजनाओं का जमीन तक पहुंचने में दम निकल जाता है। जिसका ताजा उदाहरण पथरिया क्षेत्र के ग्राम पड़यैन के प्राथमिक स्कूल परिसर में देखने को मिला। टीवी स्क्रीन में आपको दिखने वाले ये नजारे सरपंच सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व अधिकारियों की निष्क्रियता के प्रमाण दे रही है। यहां के हालात इतने बद से बदतर हैं कि यहां पानी निकासी हेतु नाली निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे स्कूल परिसर में चलने वाली मोटर पंप का पानी मैदान में ही बहते रहता है। और यही कारण है कि वहां पढ़ने वाले प्राथमिक स्कूल के छात्र कीचड़ युक्त जलमग्न मैदान में रहने पढ़ने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए घिसल पट्टी भी जर्जर हो चुकी है। वर्तमान में महामारी जैसी बीमारियों का कहर जिले सहित पूरे देश में जारी है और गांव के सरपंच व अधिकारियों की निष्ठुरता बच्चों को डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी के मुंह में ढकेल रहा है। बड़े बड़े नेताओं द्वारा इस गांव में कार्यक्रम भी किए जाते हैं, वह वाहवाही भी लूटी जाती है, लेकिन इस गंभीर समस्या की ओर किसी का ध्यान तक नहीं जाता। सरकार द्वारा गांव में गरीब बच्चों की अच्छी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कई योजनाओं के जरिए पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन गांव का यह प्राथमिक स्कूल परिसर का नजारा सरकार की योजनाओं को ठेंगा दिखाते सरपंच सहित जनप्रतिनिधियों के लचरता को दिखा रहा है। वो स्वीकृत में तालाब गहरीकरण ही हुआ था। तालाब गहरीकरण का काम हो गया है और अभी हमारा मांग है तालाब में पचरी, पेचिंग और मुक्तिधाम साइड निर्माण, टोवाल, पेचिंग, ये सब मांग है। स्वीकृत हो जाएगा तो कराएंगे इसको। हम लोग जीपीडीपी में प्रावधान करके प्रस्ताव भेजे थे, पर उसका भी पैसा आया नहीं है किसी का। पैसा जैसे आते जाएगा काम कर देंगे हम लोग। गांव में पत्रकार प्रतिनिधि होने व पत्रकार जगत से सरपंच का ताल्लुकात होने की वजह से लोगों सहित बच्चों को होने वाली समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जब आरजे रमझाझर की टीम गांव में पहुंची तो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए छात्रों को हो रही समस्याओं से आपको रूबरू करवाया है। वर्तमान में भी ये बच्चे डेंगू जैसे काल के साये में अपना भविष्य संवारने स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्षेत्र के विधायक, सरपंच व अधिकारी खुद के स्वार्थ रूपी लाभ कमाने को त्याग बच्चों की इन समस्याओं को दूर कर उनका भविष्य संवारते हैं, या अंधमुख बने खुद के जेब भरने के उद्देश्य से देश के भविष्य के साथ यूं ही खिलवाड़ करते रहेंगे। पथरिया से कैलाश कुमार और विनय बांधड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।